नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैतन्य संप्रदाय और इसी को गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। इससे पहले हमने कृष्ण भक्ति संप्रदाय के 4 क्लासें हैं वो ले चुके हैं। आज हमारी ये 5वीं क्लास है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस संप्रदाय को। कृष्ण भक्ति का ये संप्रदाय और इसका नाम है चैतन्य संप्रदाय और इसी को गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। तो ये नाम इम्पोर्टेंट याद रखना। प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। तो नाम इसके प्रवर्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इनके जो जितने भी संप्रदाय, एक तरफ संप्रदायों का नाम और एक तरफ प्रवर्तक का नाम और मिलान वाले प्रश्न बन सकता है, तो इनके प्रवर्तकों का नाम पता होना चाहिए। इनका जन्म है 1486 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान है नवद्वीप, बंगाल। बचपन का नाम है निमाई विश्वम्भर गौरांग। दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। एक ये दार्शनिक जितने भी सिद्धांत आप 5 जो ये कृष्ण भक्ति के संप्रदाय, इनके दार्शनिक सिद्धांत पता होना चाहिए। यहाँ भी मिलान वाले प्रश्न आ सकते हैं। एक तरफ इनके दर्शन के सिद्धांत होंगे और एक तरफ तो कृष्ण भक्ति के संप्रदाय होंगे, एक तरफ दार्शनिक सिद्धांत होंगे और आपको पूछ लेंगे कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित है। मिलान वाले प्रश्न यहाँ भी बन सकते हैं। अब विशेष तथ्य देखो, इनके गुरु है केशव भारती। तो पूछ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या है। केशव भारती। इन्हें कृष्ण चैतन्य नाम दिया। तो जो आप चैतन्य महाप्रभु है, इनको कृष्ण चैतन्य नाम किसने दिया? इनके गुरु केशव भारती ने। अगला देखो, बलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित गोविंद भाष्य से इस संप्रदाय के दार्शनिक मान्यताओं पर प्रकाश पड़ा है। तो यहाँ भी बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न बन सकता है कि चैतन्य महाप्रभु है गौड़ीय संप्रदाय के दार्शनिक मान्यताओं का प्रभाव है किस ग्रंथ से पड़ता है? गोविंद भाष्य जो बलदेव विद्याभूषण ने रचित है से दार्शनिक मान्यताओं पर प्रकाश पड़ा है। जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ से भी गौड़ीय संप्रदाय की मान्यताएं उजागर हुई। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना। जीव गोस्वामी का गौड़ीय संप्रदाय पर सूफियाना प्रभाव परिलक्षित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। पूछ सकते हैं कि कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय पर सूफियाना प्रेम का प्रभाव पड़ा है? तो वो है चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय। इस संप्रदाय में राधा का प्रक्रिया रूप मान्य है। एक स्वीक्रिया रूप, एक प्रक्रिया रूप। पहले के आपने संप्रदाय पढ़े उसमें एक में प्रक्रिया रूप भी आया है, तो यहाँ स्वकीय रूप भी आया है, यहाँ प्रक्रिया रूप है। इस संप्रदाय में माधुर्य भक्ति सर्वाधिक महत्व है, ये भी ध्यान रखना है। अगला देखो, गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति के 5 भेद स्वीकार किए हैं। पहला है शांत, दूसरा है दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर यानी माधुरी। तो पूछ सकते हैं या 5 भेद है, पूछ सकते हैं कौन सा भेद नहीं है। 3 यहाँ से ले लेंगे, एक चौथा कहीं और शामिल कर लेंगे, पूछ लेंगे। अगला देखो, कीर्तन पद्धति के जन्मदाता चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। तो विद्यापति को चैतन्य महाप्रभु ने कैसा कवि माना है? भक्त कवि। और विद्यापति के पदों का गायन करते करते बेहोश हो जाया करते थे, यानी विद्यापति जी की जो पद गाते गाते बेहोश हो जाया करते थे चैतन्य महाप्रभु। अब पढ़ेंगे ये तो हुई इस संप्रदाय की गौड़ीय या चैतन्य संप्रदाय। अब इसके अन्य कवि हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ से कि कौन सा एक कवि इस संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो सारे जितने भी इनके नाम पता होने चाहिए। पहला है सूरदास मदन मोहन। क्या नाम है? सूरदास मदन मोहन। ये अकबर के अमीन या दीवान थे और शंडिले में नियुक्त थे। प्रसिद्ध है कि एक बार खजाने से 13 लाख मुद्रा आई, उन्हें साधुओं की सेवा में लगा दिया और वृंदावन चले गए। विवरण में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि 13 लाख संडीले उपजे, सब साधु मिल गटके, सूरदास मदन मोहन वृंदावन सटके। तो ये पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा है? तो सूरदास मदन मोहन ने। अगला देखो, गदाधर भट्ट। उल्लेख मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया करते थे, लेकिन ये सच नहीं है। यानी ये सच नहीं है कि गदाधर भट्ट है वो चैतन्य महाप्रभु को भगवत गीता सुनाया करते थे। कथा सुनाने वाला
गदाधर पंडित थे। अगला देखो, मिस्र बंधु ने का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्यानमाला का उल्लेख किया है। तो गदाधर भट्ट का एक ग्रंथ है ध्यानमाला, इसका उल्लेख मिस्र बंधु ने किए है, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, राम राय, इनका एक ग्रंथ है आदिवाणी और दूसरा है गीत गोविंद भाषा। चंद्रमोहन, इनकी देखो 3 रचनाएं हैं। ये तो संस्कृत में कौन सी है? एक तो श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधवाष्टक। अगला है चंद 84, अष्टयाम सेवासुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार और राधा विरह। ये है ब्रज में, 3 को छोड़कर ये ब्रज में। भगवान दास, ये आगरा के सूबेदार दीवान थे। तो पूछ सकते हैं कि आगरा के सूबेदार दीवान कौन थे? भगवत मुद्रित, इनकी रचनाएं वृंदावन सत और रसिक अनन्यमाल। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो हमने आज कृष्ण भक्ति के जो 5 संप्रदाय थे, उन 5 का अध्ययन हम कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे अष्टछाप के कवियों की। तो उस क्लास का आप इंतज़ार करें और पहले की जितनी भी क्लासें हैं उनको ज़रूर देखें। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अपनी इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।